चलिए आज एआई की दुनिया के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये अनोखा मामला है गायब होते गैन्स का। आजकल तो आप देख ही रहे हैं, एआई से बनी तस्वीरें हर जगह हैं, अपने सोशल मीडिया फीड से लेकर बड़े बड़े मूवी पोस्टर्स तक। ये टेक्नोलॉजी अब हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी ने इस पूरे रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, मतलब जीएन्स, वो आज है कहाँ? आखिर एआई की दुनिया में उसका जिक्र इतना कम क्यों हो गया है? एकदम सन्नाटा सा है। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक तख्तापलट से। सोचिए, एक राजा था जिसे उसकी गद्दी से उतार दिया गया। देखिए, कुछ साल पहले तक एआई इमेज जनरेशन का मतलब ही गैन्स था। किसी से भी बात कर लो, बस गैन्स का ही नाम सुनने को मिलता था। वो इस फील्ड के बेताज बादशाह थे, कोई शक नहीं। लेकिन फिर एंट्री हुई डिफ्यूजन मॉडल्स की, और बस रातों रात पूरा खेल ही पलट गया। सिंहासन डगमगाने लगा। तो क्या यही वो वजह है? क्या इन्होंने ही गैन्स को इररेलेवेंट बना दिया? ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये गैन्स काम कैसे करते हैं। चलिए इसे एक जालसाज और एक जासूस की मजेदार कहानी से समझते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं तो एक गैन असल में दो न्यूरल नेटवर्क्स के बीच की एक लड़ाई है। एक नेटवर्क का काम है चीजें बनाना और दूसरे का काम है उसकी कमियां निकालना। और मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में दोनों ही होशियार होते चले जाते हैं। इसको ऐसे सोचिए, जो जनरेटर है वो एक जालसाज है जिसका काम है नकली तस्वीरें बनाना, और जो डिस्क्रिमिनेटर है वो एक जासूस है जो असली और नकली के बीच का फर्क पकड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे जासूस स्मार्ट होता जाता है, जालसाज को और भी ज्यादा चालाक बनना पड़ता है। ये एक तरह की कभी न खत्म होने वाली रेस है। और इस कमाल के आइडिया के पीछे थे इयन गुडफेलो। ये वही हैं जिन्होंने डीप लर्निंग पर यह मशहूर किताब भी लिखी है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये आइडिया किसी बड़ी बड़ी रिसर्च लैब में नहीं आया था। नहीं, ये तो एक बार दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए निकला था। गुडफेलो खुद बताते हैं कि वो लोग एक रात बस ऐसे ही किसी प्रॉब्लम पर बहस कर रहे थे और अचानक उनके दिमाग में ये सोल्यूशन आया। और वो इतने एक्साइटेड थे कि उसी रात घर जाकर उन्होंने पहला जेएन कोड करना शुरू कर दिया। कमाल है। तो सवाल फिर वही है, अगर गैन्स इतने जबरदस्त थे तो फिर वो सीन से बाहर कैसे हो गए? इसका जवाब उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी में छिपा है। इसे हम कह सकते हैं परफेक्ट कॉपी प्रॉब्लम। टेक्निकल भाषा में इसे मोड कोलैप्स कहते हैं। अब ये क्या है? सोचिए कि जो जनरेटर है वो एक आलसी स्टूडेंट की तरह बन जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि अरे मैं तो बस बिल्लियों की कुछ एक जैसी तस्वीरें बनाकर ही इस जासूस को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो बस वो कुछ नया बनाने की कोशिश ही छोड़ देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? तस्वीरों में कोई वैरायटी ही नहीं रहती। आपको बार बार वही एक जैसी बोरिंग तस्वीरें मिलने लगती हैं। मतलब जनरेटर कुछ नया सीखने के बजाय बस सिस्टम को धोखा देना सीख जाता है। और बस इसी एक कमी ने एक नई टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजा खोल दिया। एक ऐसा तरीका जिसने एआई को मानो सपने देखने का एक बिल्कुल नया ढंग सिखाया। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। गैन्स तेज तो थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत अनस्टेबल थी और मोड कोलैप्स का खतरा हमेशा बना रहता था, मतलब वैरायटी कम। वहीं दूसरी तरफ डिफ्यूजन मॉडल्स, हाँ, वो थोड़े धीमे जरूर हैं पर उनकी ट्रेनिंग स्टेबल है और वो कमाल की वैरायटी देते हैं। तो इंडस्ट्री ने स्पीड के बदले क्वालिटी और स्टेबिलिटी को चुना। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या हम मान लें कि गैन्स वाकई खत्म हो गए हैं? शायद नहीं। शायद वो हमारी नज़रों के सामने ही कहीं छिपे हुए हैं। तो सवाल सीधा है, क्या गैन्स अब इररेलेवेंट हो चुके हैं? और जवाब आपको शायद चौंका देगा। बिल्कुल नहीं, उनका डीएनए आज भी मॉडर्न एआई में हर जगह मौजूद है। अच्छा, बताता हूँ कैसे। वो जो एडवर्सेरियल लॉस का आइडिया था मतलब दो नेटवर्क की लड़ाई वाला, वो आज भी मॉडर्न एआई की बुनियाद है। अरे यहाँ तक कि स्टेबल डिफ्यूजन जिसने गैन्स की जगह ली है, उसके अंदर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा गैन की तरह ही ट्रेन किया जाता है। और हाँ, कुछ खास कामों में जैसे स्टाइल ट्रांसफ़र में गैन्स का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और उनकी स्पीड, जहाँ भी तेज़ी चाहिए वहाँ आज भी वो बहुत काम आते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के उतार चढ़ाव की नहीं है। ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेचर के बारे में भी कुछ बहुत गहरा सिखाती है। पहला सबक ये है कि एआई सच्चाई नहीं सीखता,
वो तो बस अपने मकसद को पूरा करने के लिए शॉर्टकट ढूंढता है। ज्ञान का जो जनरेटर है वो ये नहीं समझता कि बिल्ली क्या होती है, वो तो बस पिक्सल का वो पैटर्न सीखता है जिससे डिस्क्रिमिनेटर बेवकूफ बन जाए। ये समझदारी नहीं, ये सिर्फ नकल है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सबक, जो चीज असली दिखती है जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान भी हो। एक गैन किसी इंसान का ऐसा चेहरा बना सकता है जो बिल्कुल असली लगे, पर उसे इंसान होने का, इमोशंस का या चेतना का जरा भी अंदाजा नहीं होता। तो असल में गैन्स गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमें एक बहुत ज़रूरी और थोड़ा डराने वाला सबक सिखाया है। एआई बिना कुछ समझे भी सच्चाई की हूबहू नकल कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि उस दिन क्या होगा जब हम इंसान ही असली और नकली के बीच का फर्क नहीं कर पाएंगे।